नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, 1 जुलाई को हाथरस के सिकंदराव के रतिभानपुर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। सत्संग सुनने गए थे लोग और वहां पर ऐसी भगदड़ मची कि वो सत्संग उनकी जिंदगी का आखिरी सत्संग साबित हुआ और भगदड़ के दौरान ऐसे गिरे लोग कि फिर उठ नहीं पाए। सत्संग वहां पर था सूरजपाल उर्फ नारायण साकार बाबा उर्फ भोले बाबा का। इस सत्संग में मची भगदड़ में 121 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 पुरुष हैं, 6 बच्चे हैं और 112 महिलाएं शामिल हैं। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत हो जाना भगदड़ मचने से सत्संग के दौरान, मतलब सोच से परे है ये चीज कि इतनी बड़ी लापरवाही। पहली बात तो ये कि जो सत्संग आयोजित कर रहे हैं, समागम का आयोजन कर रहे हैं, उनके पास ही पुख्ता व्यवस्थाएं नहीं। 80,000 लोगों के आने की अनुमति लेते हैं वो लोग परमिशन प्रशासन से, लेकिन वहां पर इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। चश्मदीदों के अनुसार 2.5 से 3 लाख आदमी वहां मौजूद था, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी। इसके साथ ही 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें वाहनों की, जिसमें लोग बसों में अपने निजी गाड़ियां करके, टैक्सी भाड़े पर लेकर के और ट्रैवलर वगैरह करके लेके आए थे, क्योंकि ये बाबा बहुत पॉपुलर थे और इनकी बड़ी संख्या में है फॉलोवर्स की, अनुयायियों की। इनका सत्संग जहां भी होता था वहां पर इतनी ही भीड़ जुटती थी। बड़ा कहना चाहिए फॉर्चुनेट रहे लोग कि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत नहीं हुई और ऐसी कोई भगदड़ नहीं मची। लेकिन इस बार स्वयं भोले बाबा की कृपा इन तथाकथित भोले बाबा पर नहीं हुई। इनका जो मकड़ जाल है, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को अपने एक कहना चाहिए मोहपाश में फंसाया हुआ है, झूठा सच्चा सब बता करके, वो चीज इनको उल्टा पड़ गई इस बार। अब ये घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, तो भोले बाबा जो थे, ये नारायण सरकार, ये फरार है। इनके सेवादारों को पुलिस ने उठाया है, अरेस्ट किया है, लेकिन बाबा का अभी कोई अता पता नहीं है। पुलिस क्या कहती है इस पूरे मामले पर, वो आपको बताते हैं कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन पर एफआईआर की गई है और आयोजकों पर भी एफआईआर की गई है। उस एफआईआर में बाबा का नाम शामिल है, ऐसा पुलिस ने अपने बयान में कहा है। लेकिन जब लोगों से पूछताछ की गई तो वहां पर जो सामने निकल के आया है कि पूछताछ में लोगों ने बताया कि हम लोग आयोजन समिति के सदस्य हैं एवं सेवादार के रूप में कार्य करते हैं। आयोजक एवं हमारे द्वारा सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा एवं चंदा इकट्ठा किया जाता है। साथ ही बैरिकेटिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालु हेतु धूप व गर्मी के लिए पंडाल की व्यवस्था, उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति हेतु जनरेटर की व्यवस्था, सफाई इत्यादि काम के जिम्मे इनके जिम्मे रहते हैं। कार्यक्रम के आयोजन हेतु हम लोगों को विभिन्न प्रकार की वर्दी दी गई है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा हेतु महिलाओं एवं पुरुषों को काले रंग की कमांडो ड्रेस और पिंक ड्रेस दी जाती है। पूछताछ में यही पता चला है कि बाबा के अनुयायियों में बाबा के बारे में काफी मान्यताएं हैं, जैसे बाबा के चरण रज से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा की गाड़ी के काफिलों के बीच से निकलने के लिए आगे पीछे लोग दौड़ते हैं, उनके पैर छूने के लिए, उनके पैर की धूल लेने के लिए लोग दौड़ते हैं। जब काफिला काफी आगे निकल गया तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज लेने हेतु आमंत्रित किया और उनको फिर अनियंत्रित छोड़ दिया, जिससे वहां महिलाएं व बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। बाबा से अभी तक पूछताछ नहीं की जा सकी है। केस दर्ज हो चुका है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आते हैं तो नाम जुड़ेंगे। बाबा से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। इस सवाल के जवाब में पुलिस का कहना है कि विवेचना का पहला दिन था, लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। पहले दिन की विवेचना के आधार पर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आगे पूछताछ होगी। अब एक चीज जाननी है, बड़ा सवाल ये है कि
उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो जानी जाती है अपने बुलडोजर एक्शन के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, अभी तक योगी आदित्यनाथ का इस तरीके का कोई एक्शन सामने क्यों नहीं आया? जबकि ये बाबा मतलब अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है। कई जगह पर इसके घर हैं, फार्म हाउसेज हैं, इसके महल हैं और तमाम जगहों पर इसके डेरे हैं। वहां पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार बचाने का प्रयास कर रही है बाबा को? बाबा के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो इन सब चीजों से अभी तक बाबा को दूर रखे हुए है? क्योंकि ना तो बाबा का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने अपने वकील को जरूर आगे किया है कि वो सारी सफाइयां जो है वो पेश कर रहे हैं, लेकिन बाबा का कोई अता पता नहीं है। बाबा कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है? क्या बाबा देश में ही है या बाबा देश छोड़ करके चला गया? अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपने घर में जिसका महल है उसमें एंटर करते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद बाहर आते हुए किसी ने बाबा को नहीं देखा। आखिरकार बाबा गया तो गया कहाँ? अभी तक ये सारे सवाल रहस्य बने हुए हैं। ऊपर से सरकार ने अभी तक ना कोई गिरफ्तारी किसी तरीके की बड़े लेवल पर की। अब सेवादार को गिरफ्तार कर लिया, आयोजक भी फरार है, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जिसने इतने लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया, बाद में ना कोई कर्टसी के तहत ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई मदद के लिए आ गया, ना कोई सहायता करना, ना किसी तरीके की कोई नहीं, बल्कि जाकर के छुप जाना गुनहगारों की तरह। ये इस बात को और पुख्ता करता है कि कहीं ना कहीं इस बड़ी घटना के लिए स्वयं जो ये नारायण शिवहरि हैं या नारायण हरि हैं, नारायण साकार हरि हैं, कोई कुछ नाम लेता है इनका, कोई कुछ लेता है, उर्फ भोले बाबा, ये इसका मतलब जिम्मेदार है इस पूरी घटना के लिए। तो अभी तक किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जितनी देर तक की खबर हमारे पास थी। आगे क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट होगी भोले बाबा से रिलेटेड, वो आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।